बलरामपुर जिले में जिस तरह से झोला छाप डॉक्टरों से लेकर अवैध नर्सिंग होमों का संचालन किया जा रहा है, अगर गवर्नमेंट इस पर एक डाटा फीड करने लगे तो हमें लग रहा है कि कम से कम सैकड़ों की संख्या में अवैध नर्सिंग होम यानी जच्चा बच्चा केंद्र और पैथोलॉजी आपको मिलेंगे। कल नाइट 9:30 और 10 बजे के करीब एक शिफा क्लिनिक के नाम से, जिसके संचालक डॉक्टर उबैदुल्ला खान हैं, इसको सीज किया गया है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये देखिए कि वहाँ लॉक लगा हुआ है, सील मोहर कर दिया गया है और इस क्लिनिक को पूरी तरह से सीज कर दिया गया है। हाँ, हालत तो ठीक थी, कोई ना दिक्कत नहीं थी। दिक्कत हुई है जब वो उसको एबॉर्शन किए हैं तब उसको बच्चे को डीएनसी होने के बाद उसे आधे घंटे के बाद, जब वो डीएनसी हो गई उसे आधे घंटे बाद हमको रिफ़र कर दिए। ये चला रहे हैं क्लिनिक लेकिन दिखा रहे हैं हॉस्पिटल, ये समझ में नहीं आया क्योंकि क्लिनिक में इस तरह का काम होता ही नहीं है। जिलाधिकारी के आदेश पर हुसैनाबाद में शिफा क्लिनिक सीज, डीएनसी के बाद महिला की हुई थी मौत। एक हंसता खेलता परिवार बिखर चुका है, पत्नी के बाद पति टूट चुका है और दादी 4 छोटे बच्चों को संभाल रही है। उतरौला तहसील का हुसैनाबाद बाजार फर्जी नर्सिंग होम व अप्रशिक्षित डॉक्टरों का हब बन चुका है, जो क्लिनिक और मेडिकल की आड़ में मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ ऐसे कई नर्सिंग होम हैं जो मरीजों की जिंदगी के साथ आए दिन खिलवाड़ करते रहते हैं। बताया जाता है कि टेढ़वा एमा की रहने वाली प्रभावती को उनके पति ने शिफा क्लिनिक हुसैनाबाद में डॉक्टर उबैदुल्ला खान के यहाँ कुछ माह पूर्व डीएनसी के लिए भर्ती कराया था। डीएनसी के बाद प्रभावती की हालत बिगड़ गई, जिसे रिफर किया गया, लेकिन रास्ते में प्रभावती ने दम तोड़ दिया। शिकायत के बाद क्लिनिक को सीज कर दिया गया है। हुसैनाबाद में ऐसे कई डॉक्टर अभी अपने रसूख के बल पर बचे हुए हैं। आज इंडिया टाइम्स की टीम ने कई डॉक्टरों का पड़ताल किया और उनकी सूची बनाई। नमस्कार, मैं क्यूटी सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स न्यूज। बलरामपुर जिले में जिस तरह से झोला छाप डॉक्टरों से लेकर अवैध नर्सिंग होमों का संचालन किया जा रहा है, अगर गवर्नमेंट इस पर एक डाटा फीड करने लगे तो हमें लग रहा है कि कम से कम सैकड़ों की संख्या में अवैध नर्सिंग होम यानी जच्चा बच्चा केंद्र और पैथोलॉजी आपको मिलेंगे। खैर, इस वक्त हम उतरौला तहसील के अंतर्गत आने वाले हुसैनाबाद बाजार में मौजूद हैं और यहाँ कल नाइट 9:30 और 10 बजे के करीब एक शिफा क्लिनिक के नाम से, जिसके संचालक डॉक्टर उबैदुल्ला खान हैं, इसको सीज किया गया है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये देखिए कि वहाँ लॉक लगा हुआ है, सील मोहर कर दिया गया है और इस क्लिनिक को पूरी तरह से सीज कर दिया गया है। वजह क्या है कि नाम तो क्लिनिक का है लेकिन काम नर्सिंग होम का हो रहा था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर एक डीएनसी हुई थी और डीएनसी के बाद उस महिला की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद परिवार के लोगों ने इस मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की और जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लिया और आनन फानन में इसे सीज कर दिया गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हुसैनाबाद बाजार में कई ऐसे सेंटर हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, जिसमें से एक तो सीज हुआ है शिकायत की बुनियाद पर और कई आपको इस मार्केट में ऐसे मिल जाएंगे जो अपने तानाशाही की बुनियाद पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ना तो उनके पास कोई डिग्री है, ना तो उनके पास कोई ऐसी डिप्लोमा है और ना ही उन्हें ऐसी कोई पैथी की जानकारी है जिससे कि वो मरीजों की इमरजेंसी इलाज कर सके। बहुत सारे मामलात इस बाजार में देखने को मिले हैं और यहाँ के कई लोगों से मैंने बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने डर की वजह से अपना जुबान नहीं खोला। सीएमओ ऑफिस के लोगों से भी मैंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से शिकायतें मिलती हैं उससे भी हम कार्रवाई करते हैं। प्रभावती के जाने के बाद पूरा घर अब वीरान हो चुका है। छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए यही बूढ़ी माँ बची हैं और ये खाना भी बनाती हैं, बच्चों को नहलाती भी हैं, इनके कपड़े भी धुलती हैं और इन बच्चों को स्कूल भी भेजती हैं। यानी दुनिया से जब इंसान चला जाता है तो सारी जिम्मेदारियाँ घर के बुजुर्गों पर आ जाती हैं। बहुत सारे मामलात इस घटना से जुड़े हुए हैं और माता जी से हम पूछेंगे। माता जी, ये बताइए कि बच्चों की देखभाल आप ही कर रही हैं? अब और क्या जगह है, नहीं तब क्या करे जी। क्यों ना आई है जब आगे पीछे। इनके पापा वगैरह क्या करते हैं? अब पापा बिनहु अपन वो धंधा करत हैं, 4 पैसा खातिर दौड़त हैं, कोई मरा चला लिया था ना लावे तो 4 बच्चे का करें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि डॉक्टर उबैदुल्ला खान के
क्लिनिक पर, नाम तो क्लिनिक का रखा गया है लेकिन काम हॉस्पिटल का हो रहा था। यानी जैसे कि वहाँ पर डिलीवरी, डीएनसी, बहुत सारी चीज़ें लोग बताते हैं कि हो रहा था। और जब ये स्वास्थ्य समीक्षा की बैठक में डीएम साहब ने इस मामले में एक्शन लिया तो कल रात हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया। हॉस्पिटल सीज होने के बाद हम लोगों को जानकारी मिली, हम लोग इसकी ज़ीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए निकले और मैंने गांव ग्रामीण के लोगों से भी बातचीत की। तो लोगों का कहना ये था कि अब हॉस्पिटल, क्लिनिक या पॉली क्लिनिक ये पूरी तरह से बिजनेस बन चुके हैं। लोगों के जान माल की कोई कीमत नहीं रही। पैसे के लिए हर कोई किसी को कुछ भी कर दे रहा है। यानी आपके पास बीओएमएस, बीएमएस, बीएचएमएस की डिग्री है और आप एलोपैथ का काम कर रहे हैं। कुछ लड़कियां सीख कर नर्सिंग का काम करने लगती हैं और वो नहीं समझ पाती हैं कि किस कंडीशन में मरीज़ को देखना चाहिए, और इलाज ही के अभाव में, जानकारी ना होने की वजह से ऐसे बहुत सारी प्रभावती दब तोड़ देती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रभावती, जिनकी डेथ हुई थी, उनके हस्बैंड राम विनाश, और राम विनाश के गोद में इनका छोटा सा बच्चा है। बिटिया एक लेटी हुई है, एक बगल में है, और इनकी माताजी हैं। सबसे बड़ी समस्या इनकी ये है कि जब इनकी पत्नी का डेथ हुआ तो इनका परिवार पूरी तरह से बिखर गया। इनकी माँ इनके छोटे छोटे बच्चों का लालन पालन कर रही हैं। विनेश यहाँ टेढ़वा एमा के रोज़गार सेवक हैं और ये पूरी तरह से टूट चुके हैं। विनेश, ये बताओ कि कैसे क्या हुआ था और कब आप उनको लेके गए थे डॉक्टर उबैदुल्लाह खां के क्लिनिक पर? अल्ट्रासाउंड कहाँ करवाया था आपने? वहाँ उतरौला में जी। तो उसमें दिखा रहा था कि बच्ची की डेथ हो चुकी है। हाँ, उसमें वो बता रहे डॉक्टर साहब के काबिल डेथ हो गई थी। अब वहाँ पे क्या बोले, वो फिर लेकर आए वहाँ पे डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने क्या बोले बताया कि क्या बोले इसको हम कर देंगे। बंदो 4-6 घंटा रखे वो। उसके बाद जब हालत हो गया तो हालत नाजुक हो गई तो हमको रेफ़र कर दिया बच्चों को। अब हम ये छोटे छोटे बच्चों को क्या करेंगे? इतना हम टूट चुके हैं, इतना बिखर चुके हैं कि अब जब एक्सपायर हो गए तो मैं क्या बताएं आपसे। क्लिनिक तो कल रात में सीज हो चुकी है, इसकी जानकारी आपको कब हुई? हमको सुबह हुई है आज। और ये हमारी मत खाना बनाती हैं, ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बच्चा है और 3 बच्चियाँ? हाँ, एक बच्चा है, 3 बच्चियाँ हैं। बड़ी वाली लड़की भी 10 साल की है। नहीं मालूम नहीं था वो। अब इतना थोड़ी हमको नॉलेज था कि क्या डॉक्टर दवा दे रहे थे तब क्या बोले वही सब। अब हमें इतना नॉलेज थोड़ी था कि क्या बोले कैसा हो, MBBS हैं या BMS हैं। अब उनका डेथ जब हो गया तो हम पूरा तो अब क्या कुछ हमारे समझ में नहीं आया था हम कहाँ जाएं, क्या करें, इन बच्चों को कैसे देखें, कैसे क्या करें। अब कुछ हमारे पास कहने का क्या बोले वो नहीं है कि हम क्या करें। हमारी माँ भी बुजुर्ग हैं कि हम क्या कर सकते हैं इनके, क्या बोले। अब इनका इकलौता मैं सहारा ही हूँ। हमारी वो भी थी तो क्या बोले अब जान ले मेरा जीवन तो अंधेरे में चले गया। अब बच्चों को भी हमें अच्छा, जब आपकी धर्म पत्नी वहाँ एडमिट हुई तो उनकी हालत बेहतर थी, अच्छी थी? हाँ, हालत तो ठीक थी, कोई ना दिक्कत नहीं थी। दिक्कत हुई है जब वो उसको एबॉर्शन किए हैं तब जी। उसको बच्चे को डीएनसी होने के बाद, उसे आधे घंटे के बाद, जब डीएनसी हो गई उसे आधे घंटे बाद हमको रिफ़र कर दिए। ये चला रहे हैं क्लिनिक लेकिन दिखा रहे हैं हॉस्पिटल, ये समझ में नहीं आया क्योंकि क्लिनिक में इस तरह का काम होता ही नहीं है। क्लिनिक में सिर्फ OPD के लोग करते हैं और एडमिट वगैरह नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ आप लोगों को कैसे किसी ने आइडिया दिया था कि वहाँ ले जाइए? नहीं हम क्या बोले जाते थे तो देखते थे तो बोले अब जाए, अगर उनको नहीं तो करना होता तो बता देते, हम अलग लेकर चले जाते। अब वो करने लगे तो कैम करने चलिए ठीक है कर देंगे, तो क्या बोले हो जाएगा। उनसे अगर पूछा भी था कि क्या बोले अगर हो पाए तो करो, ना हो पाए तो मत करो। तो उन्होंने कहा कि हो जाएगा, इतना समय लगेगा। तो जब हालत नाजुक हो गई तो हमने हमको क्या किया, उनको रेफ़र कर दिए। अब आधे घंटे के अंदर क्या बोले एक्सपायर हो गई। डेथ कहाँ, घर पे हुई थी कि रास्ते में हुई थी। जब वहाँ से वो हो गया था उसके बाद रेफ़र कर दिया, रास्ते में हो गए। तो ये विनेश कुमार थे जिन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था कि BOMS डॉक्टर हैं या MBBS। मैं आपको बता दूं कि पूरे ज़िले में बलरामपुर में BOMS डॉक्टर क्लिनिक की आड़ में हॉस्पिटल सरेआम चला रहे हैं। अगर वो रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं MBBS के नाम पर तो वो डॉक्टर बैठता भी नहीं है। जब मैंने पब्लिक से रिव्यू लिया तो पब्लिक का ये कहना था कि इस तरह के जितने भी हॉस्पिटल चल रहे हैं सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये लोग एक तो मनचाहा दाम वहाँ से वसूलते हैं और मरीजों के जान माल के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब ऐसे में हॉस्पिटल तो सीज कर दिया गया है, लेकिन क्या इनको न्याय मिलेगा? इनके बच्चों के लिए कुछ अलग से सरकार पैकेज देगी या फिर वो हॉस्पिटल दोबारा ओपन होगा? ये बहुत सारे सवाल जनता के तरफ से पूछे जा रहे हैं। इंडिया टाइम्स समाचार एजेंसी के लिए मैं QD सिद्दीकी।